दोस्तों, क्या आप काला जादू, भूत प्रेत, जिन्नात, इन सब मखलूक़ात के बारे में आपने हर जगह सुना होगा। क्या आप इन सारी चीज़ों पे भरोसा करते हैं? क्या आपका बिलीव है इन सब चीज़ों में? अगर नहीं है, तो आप इस वीडियो में एक ऐसी कहानी, एक ऐसे शख्स की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, जिसने कुछ इसी तरह का महसूस किया था। तो ये कहानी है एक अरमान नाम के लड़के की। बहुत ही सिंपल लड़का था, गांव से शहर में शिफ्ट हुआ था, पार्ट टाइम जॉब करता था, कॉलेज स्टूडेंट था और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। तो शहर में शिफ्ट होता है, उसको अपना फ्लैट चेंज करना था, रेंट बहुत ज़्यादा था, टेम्पररी रह रहा था। तो उसको एक फ़्लैट मिलता है जो कि बहुत कम प्राइस में था। ज़ाहिर सी बात है, अगर कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ें, तो वो जानते हैं कि बड़े शहरों में कुछ फ्लैट्स के प्राइस उसकी जगह के हिसाब से कम है। उसी तरह से अरमान ने फ्लैट लिया, वो गया, कुछ दिन रहा वो, मगर इसी बीच उसको कुछ चीज़ें महसूस होने लगी थी। क्या महसूस होने लगी थी उसकी? उसका फ्रिज का दरवाज़ा खुला रह जाता था, कोई उसको आवाज़ देता था, उसका खाना कम पड़ रहा था, वो खाना बनाता था अपने लिए, उसका खाना कम पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। पहले तो उसने इग्नोर किया कि शायद उसका वहम है, होता है कि शायद वहम है, लेकिन ये चीज़ें बहुत बार होने लगी। फिर इसी बीच एक रात वो आया ऑफिस से, पार्ट टाइम जॉब करके आया और बेड पे गया, सोया। फिर अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और आँख खुलती है उसकी रात में। तो रात के 3 बज रहे होते हैं और अचानक से कुछ दरवाज़े के पास कुछ खरोच की आवाज़ आती है उसे, किचन के पास। तो वो उस पे थोड़ा देखता है, उठता है, फिर उसके बाद वो सोचता है शायद ये उसका वहम है, लाइट बंद करता है और फिर सो जाता है। लेकिन अगले दिन फिर वो जब घर पे आता है, आराम करता है, जाके रूम में बैठता है, तो फिर वो सोने की कोशिश करता है, सो जाता है। लेकिन वो चीज़ें इतनी रिपीटेडली बार बार होना कि नॉर्मल नहीं कहेंगे इसे। तो वो डिसाइड करता है कि मुझे जानना है कि ये हो क्या रहा है। तो वो फिर अगले दिन जल्दी सो जाता है और कैमरा वगैरह सब रिकॉर्ड करने के लिए सेट कर देता है, कैमरा किचन में और हर जगह। फिर उसके बाद वो सो जाता है और अगले दिन वो उठता है। जब अगले दिन वो रिकॉर्डिंग देखता है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसकती होती हैं चीज़ें, देख कर पता चलता है। तो उसने देखा कि किचन की तरफ से एक शैडो बाहर आ रही थी, जो बाहर आते हुए अपना शेप बदल रही थी, वो शैडो की शेप है। फिर वो धीरे धीरे जब पास गई, एक लड़की जिसकी जो सिर्फ आँख कैमरे की तरफ करके देख रही थी, शायद उसे पता था कि कैमरे से शायद वो उसे कोई देख रहा है। तो वो लड़की आती है, बहुत अजीब सी उसका चेहरा ऐसा बेजान सा चेहरा, बिल्कुल सफ़ेद कि जैसे वो ज़िंदा ना हो। तो वो इन चीज़ों पे गौर करता है, देखता है और अचानक से वो खाना निकालती है और नीचे फ्लोर पे बैठ जाती है और बिना पलक झपकाए वो सिर्फ खाती रहती है, एक तरफ देख कर। तो ये चीज़ें देखकर वो बहुत डर जाता है। तो उसी वक्त वो देखता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो कुल्हाड़ी, हथौड़ा वगैरह लेता है और जाता है अपने घर में, किचन के पास जाके जहाँ से ये चीज़ें आ रही थी वो तोड़ना शुरू कर देता है। वो मारता है हथौड़े से, तोड़ता है, फिर ऐसे करते हुए जैसे जैसे दीवार तोड़ रहा था, वैसे वैसे अजीब सी बंद हुई कमरे की जो स्मेल होती है वो आना शुरू हो जाती है। वो देखता है क्यों हो रहा है, वो गौर करता है
फिर एक होल हो जाता है। फिर वो देखता है कि उस दरवाजे और दीवार के पीछे एक कमरा था और उस कमरे में वो देखता है कि कोई परछाई, शैडो दिखती है उसे, और उसी शैडो के पास वो उसी लड़की को बैठा हुआ देखता है। जैसा कि वो लड़की अकेले नहीं थी वहाँ पे, या शायद उस लड़की से कोई कुछ करा रहा था या उसे कैद करके रखा था, होता है चीज़ें, जो भी था। तो वो चीज़ें देखता है, वो डर जाता है, लड़की उसे देख लेती है और उसके बाद वो घबरा जाता है। और ये होने के बाद बहुत दिन से जब अरमान का कुछ पता नहीं रहता क्या होता है उसके साथ, किसी को भी नहीं पता। तो पुलिस आती है अगले दिन, देखती है तो अरमान की बॉडी मिलती है। कैसे मरा, क्यों मरा, किसी को भी नहीं पता।